नहीं, ओवर एक्टिंग हो रही है। इधर तो देखो एक बार। ये है ये स्टडी टेबल, यहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो रहा है। आज संडे है। श्रिया, ए गोलू मोलू, ए पोलू मोलू, ए देखो, इधर तो देखो एक बार। उठ जाओ, अरे संडे निकल रहा है पूरा, उठ जाओ। उठ जाओ बेटी। देखो कितनी अच्छी नेल पेंट लगाई है श्रिया ने, इस हैंड में भी लगाई है। कहाँ गया ये वाला हैंड? उठो, गुड मॉर्निंग हो गई, उठ जाओ। रो रही ये ज़मीं, रो रहा आसमां, अपनी रहमते कर अता, ऐ खुदा सुन ले दुआ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमा's लाइफ एंड लिविंग। और मैं हूँ प्रतिमा। आज है संडे और आप बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मैं संडे का व्लॉग आप सभी से शेयर करूं, लेकिन क्या होता है संडे को, वैसे तो मैं सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ सैटरडे, कुछ भी संडे को करती नहीं हूँ, सिर्फ खाना बनाती हूँ, खाना खाते हैं या कभी कभी हम लोग बाहर चले जाते हैं। बट आज तो कहीं नहीं जाना है, आज सोच के रखा था आज कहीं नहीं जाएंगे। सो अभी मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में, क्योंकि वहाँ मैं बालकनी में खड़ी थी ना, अपने बेडरूम की बालकनी में, तो वहाँ अड़ोसी पड़ोसी पता नहीं किसके यहाँ पे झगड़ा वगड़ा हो रहा है, तो बहुत ज़ोर ज़ोर से वो चिल्ला के झगड़ा कर रहे हैं। तो मैं इधर आ गई ताकि आप लोगों से बात कर सकूँ और उनकी नॉइज़ ना आए। तो अभी बस आज लंच में कुछ पेटेंट जो हम लोग हमेशा बनाते, सब्जी रोटी इस टाइप से कुछ नहीं बनाऊंगी, थोड़ा सा अलग हटके बनाऊंगी। सोचा हुआ है हक्का नूडल्स बनाऊंगी, क्योंकि हम लोगों ने हक्का नूडल्स अभी बीच में खाया था, रेस्टोरेंट का खाया था। और अभी क्योंकि रेस्टोरेंट में हम लोग जा रहे हैं, बट अवॉइड करते हैं वहाँ बैठकर खाना, भीड़ भाड़ में जाना। तो एक आध बार ही हमने ऑर्डर किया, जैसे पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था पिछले हफ्ते, तो ऐसे थोड़ा सा हम लिमिटेशंस रख रहे हैं। तो अभी घर में बनाऊंगी मैं हक्का नूडल्स। और श्रिया भी सोकर उठ गई है, वो भी अपना कुछ कर रही है, थोड़ा बहुत जो भी संडे का रूटीन रहता है। और बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि श्रिया का संडे रूटीन में शेयर करूं, तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे व्लॉग्स में संडे रूटीन हमारा शेयर किया है, जैसे कि आज कर रही हूँ, तो वो सेम ही रहता है। आप लोग हमारे व्लॉग्स देख सकते हो, और ज़रूरी नहीं कि मैं उसका कोई एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ संडे से रिलेटेड। तो जल्दी से अब थोड़ी बहुत सफाई कर लेते हैं, क्योंकि कल, वैसे तो मैंने जैसा बताया कि सैटरडे में कर लेती हूँ सारी डस्टिंग वगैरह, बट क्या हुआ था कि कल हम लोग मम्मी के घर चले गए थे, मम्मी पापा से मिलने, और काफ़ी टाइम वहाँ पर बिताया, तो कुछ भी मैंने घर की क्लीनिंग से रिलेटेड कुछ नहीं किया। तो आज थोड़ा बहुत वो करूँगी, और नूडल्स बना के हम लोग खाएँगे, फ्रूट्स वगैरह खाएँगे, फिर डिनर में बनाऊँगी एक सॉलिड सा डिनर जो होता है ना हमारा सब्ज़ी रोटी टाइप का। तो चलिए जल्दी से थोड़ी सी क्लीनिंग करते हैं, और बीच बीच में आपसे कुछ शेयर करती रहूँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और एंजॉय करिए संडे व्लॉग।
जैसा कि मैंने बताया कि मैं संडे को कभी भी डस्टिंग का काम, क्लीनिंग का काम नहीं करती हूँ। हाँ, कभी कभी वॉशरूम क्लीन कर लेती हूँ अगर मैंने फ्राइडे क्लीन नहीं किया है तो, क्योंकि वीक में मैं 2 बार तो वॉशरूम क्लीन करती ही हूँ। डीप क्लीनिंग की बात कर रही हूँ। बाकी तो वैसे तो वॉशरूम मैं रोज़ ही थोड़ा थोड़ा साफ़ करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत, कहते हैं ना कि मैं बहुत ही क्लीनिंग करने के लिए फ्रीक हूँ। तो मुझे चैन नहीं पड़ती अगर मैंने क्लीनिंग नहीं की है। तो आज है संडे और आज मैं डस्टिंग भी कर रही हूँ, क्योंकि कल नहीं की थी। कभी कभी होता है ना फ्रेंड्स, मन नहीं करता है, लेकिन मैं एक फार्मूला अपनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि सिंपली अपने डस्टिंग क्लॉथ उठा लेती हूँ और स्प्रे बॉटल उठा लेती हूँ और शुरू हो जाती हूँ। फिर मैं कुछ सोचती नहीं हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा भी सोचा ना कि अरे आज रहने देती हूँ, कल मंडे है, कल कर लूँगी, तो फिर मुझे आलस आ जाता है। तो इसलिए अगर मैं ठान लूँ कि बस मुझे अभी करना है और फटाफट से शुरू कर दूँ, तो बस वो काम कंप्लीट करके ही फिर उठती हूँ। तो यही एक फ़ॉर्मूला है जो मैं अपनाती हूँ। आप लोग पूछते रहते हो ना कि आप कैसे इतना क्लीन रख पाते हो घर को, तो एज सच मैं कोई सुपर वुमेन तो हूँ नहीं। बस मैं कोशिश करती हूँ हर दिन अपने आप से भी, अपने आप को इंस्पायर करती हूँ, बूस्ट करती हूँ किसी ना किसी तरीके से। और एक मंत्र तो आप लोग जानते ही हो, अगर आप लोग 2-3 सालों से मेरा चैनल देख रहे हो, कि मेरा जो मेरे को बूस्ट करता है वो है म्यूज़िक। तो मैं म्यूज़िक चला लेती हूँ और फिर सारे कामों को करती हूँ। तो ये मेरा शुरू से ही रहा है। जब मैं पहले भी बहुत क्लीनिंग करती थी, ये सब करती थी, तब भी मेरा म्यूज़िक, मेरा रेडियो चलता रहता था और मेरी क्लीनिंग भी चलती रहती थी। तो ये आप ज़रूर करके देखिएगा। आप करोगे ना, आपको मज़ा आएगा और आप पता ही नहीं लगेगा आपकी इतनी सारी घर की क्लीनिंग कैसे निपट जाएगी। और हाँ फ्रेंड्स, कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपकी अलमीरा हमेशा जमी कैसे रहती है, हमारी तो फैल जाती है। तो मेरी भी फैलती है फ्रेंड्स, लेकिन मैं उसको रोज़ एक हाथ ज़रूर लगाती हूँ। मतलब रोज़ मैं थोड़ा थोड़ा उसको देख लेती हूँ कि कुछ कपड़े तो नहीं बिगड़े, ऊपर नीचे तो नहीं हुए। अक्सर जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो अपनी कोई भी कपड़े निकालते तो नीचे के सारे फैला देते हैं। मेरे घर में भी वही होता है। तो मैं हम तीनों की अलमारी, श्रेया की तो नहीं, लेकिन हाँ अपनी और केदार की, हम लोगों की वार्डरोब ज़रूर मैं चेक करती हूँ। कपड़े ऊपर नीचे तो नहीं हुए, कोई सामान इधर उधर तो नहीं हुआ, घूमते फिरते चलते फिरते ये चीज़ें मैं करती ही रहती हूँ, तभी चीज़ें मेंटेन रहती हैं। ये एक दिन का टास्क नहीं होता क्लीनिंग करना, ऑर्गेनाइज़ करना। ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है और करते रहना पड़ता है। इतनी गर्मी हो गई है ना फ्रेंड्स कि अब मुझे थोड़ा सा अपने फेस को धोना पड़ेगा और थोड़ी सी केयर मैं करूँगी। ऐसी करती हूँ मैं जब भी मुझे थोड़ा सा टाइम मिलता है। अभी तो बहुत चिपचिपाहट है। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का टी ट्री फेस वॉश विथ नीम फॉर एक्ने एंड पिंपल्स। ये फेस वॉश स्पेशली एक्ने और पिंपल्स वालों के लिए रहता है, लेकिन मैं भी यूज़ करती हूँ क्योंकि इस मौसम में बहुत चिपचिपाहट सी हो जाती है। और ये फेस वॉश यूज़ करने के बाद है ना, ये एक्सेस ऑयल को रिमूव कर देता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ हैं इसमें। और जैसा कि आप जानते हैं मामा अर्थ के सारे प्रोडक्ट्स नेचुरल होते हैं, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। नीम जो होता है ना, वो स्किन में डर्ट और इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं उसको बिल्कुल से साफ़ कर देता है, हटा देता है। क्लॉग्ड स्किन पोर्स जो होते हैं उनको खोल देता है। एलोवेरा जो होता है वो हेल्प करता है रेडनेस और इरिटेशन को हटाने में और स्किन को अच्छे से नरिश करता है। उसी तरीके से टी ट्री ऑयल, एक्सेस ऑयल जो स्किन में रहता है उसको हटाता है और फ्रेश फील कराता है स्किन को। सो विदाउट यूजिंग एनी स्क्रब मैं डायरेक्टली फेस वॉश कर रही हूँ अभी, क्योंकि मैंने स्क्रब अभी 2 दिन पहले किया था। तो ऐसे मैं वीक में बहुत बार स्क्रब नहीं करती हूँ। सिंपली मैं अब मामा अर्थ का ये टी ट्री फेस मास्क लगाने जा रही हूँ और ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा। ये मैंने काफ़ी बार यूज़ किया है। जब से ये आया है मैं यही वाला मास्क यूज़ कर रही हूँ। फॉर एक्ने एंड पिंपल्स है वैसे तो ये, लेकिन
ये स्किन को ना एकदम ड्राई नहीं करता पहली बात, और अभी ये जो मॉनसून वाला सीज़न होता है ना, चिपचिपाहट वाला, जब हमको पिंपल्स का डर होता है, एक्ने का डर होता है, तब ये मास्क ज़रूर यूज़ करना चाहिए। सो आई एम यूजिंग दिस, और ये श्रिया भी यूज़ कर रही है क्योंकि उसको भी थोड़ी एक्ने की प्रॉब्लम रहती है, मॉनसून में अक्सर लोगों को हो जाती है। सो ये लगाते हैं, और लगाने के बाद मैं अपने छोटे मोटे काम निपटाती जाऊंगी ताकि ये मास्क का टाइम भी हो जाए और मेरा काम भी हो जाए। इस मास्क में टी ट्री ऑयल और सैलिसिलिक एसिड है जो कि डेड स्किन को हटाता है और एक्ने पिंपल्स को रिड्यूस करता है। एंड यस, इट रेगुलेट्स सीबम प्रोडक्शन एंड सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप्स। फ्रेंड्स, ये दोनों प्रोडक्ट्स अवेलेबल है मामाअर्थ पे, अमेजोन पे, नायका पे और पर्पल पे। अगर आप मामाअर्थ की वेबसाइट पे मेरा कोड प्रतिमा 2021 यूज़ करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे, दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, द एग्जैक्ट जियोलोकेशन, पिक्चर एंड द स्पीसीज ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मामाअर्थ हैज़ लॉन्च्ड देयर ऑफिशियल ऐप। यूजर्स गेट अर्ली एक्सेस टू सेल्स एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। सो आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक्स ज़रूर चेक करिएगा। बस 15 मिनट मुझे इस पैक को लगा के रखना है जब तक मैं चॉपिंग कर लेती हूँ। सो अब हो गए हैं 15 मिनट और अब मैं इसको वॉश कर लूँगी। सिंपल ल्यूक वार्म वाटर से भी कर सकते हैं या फिर आप नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद स्किन बहुत अच्छी हो जाती है फ्रेंड्स। सो एज आई हैव सेड, बिल्कुल भी स्किन इससे ड्राई नहीं होती। अक्सर मास्क लगाने से ड्राई हो जाती है, लेकिन ये वाला जो मास्क है ना, ये स्पेशली फॉर एक्ने प्रोन स्किन के लिए बना है और बाकी लोग भी लगा सकते हैं। स्किन बहुत अच्छी हो जाती है। और अभी जस्ट मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, दैट्स इट। अब मैं वापस जा रही हूँ अपने काम करने के लिए। थोड़ी बहुत चॉपिंग कटिंग मैंने कर ली है, बाकी थोड़ी बहुत करनी बाकी है। जल्दी से मैं नूडल्स बना लूँ और फिर श्रिया से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। बहुत टाइम से श्रिया से मिलवाया नहीं है मैंने, जब से ये वीडियो शुरू करी। आई थिंक एक ही बार आपको दिखाया है मैंने श्रिया को। तो चलिए जल्दी से बाकी काम करते हैं और फिर मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। और ये है हमारे प्यारे संजीव कपूर और ये है हमारी प्यारी श्रिया। तो श्रिया अभी यहाँ पर बैठ के क्या कर रही है? टीवी देख रही है, सुबह सुबह संडे एंजॉय कर रही है। यस, एंड अभी तो नूडल्स बनेंगे तो मैं तो भर भर के खाऊंगी। हाँ, और अब बहुत टाइम बाद बनाऊंगी ना मैं हक्का नूडल्स। यस, और जब भी मन करता है तो मैगी बना लेती हूँ मैं। और आज संडे, आज हम लोग अधिकतर संडे पे ये सोचते हैं कि कुछ भी ऐसा ना खाएं जो रोज़ खा रहे हों। हाँ, इसलिए थोड़ा सा अनहेल्दी कर लेते हैं हम लोग कन्वर्ट। हाँ, चीट डे। चीट डे तो हम लोग चीट करते हैं। श्रिया तो स्लिम है, फिट है, तो वो हालांकि वो भी फास्ट फूड बहुत कम खाती है। हाँ, और कई लोग पूछते हैं कि मैं इतनी फिट एंड स्लिम कैसे हूँ, तो मम्मी बता दो आप। मैं क्या बताऊँ? श्रिया देखो, एक चीज़ होती है ना, एक कुछ जेनेटिक भी होता है। हम लोग भी, जब हम लोग श्रिया के बराबर थे, मतलब मैं और केदार, और कॉलेज के टाइम, मतलब इवन शादी के बहुत बाद तक भी मैं बहुत दुबली रही हूँ। ये वेट जो मैंने पुट ऑन किया है, पिछले 3 या 4 साल में पुट ऑन किया है। जब से स्पेशली लॉकडाउन लगा है ना, तो बस खा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए वेट बढ़ गया। अदरवाइज हम लोग भी दुबले ही थे। तो श्रिया जो है हम लोगों पे गई है तो वो भी दुबली है। और हाँ। एक रहता है, फैमिली का रहता है एक तौर तरीका खाने पीने का, रहन सहन का, तो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है फ्रेंड्स। तो अभी मैं जो है नूडल्स का आधा प्रिपरेशन किया और केदार की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई, तो वो अपने वहाँ पर लग गए और श्रिया यहाँ पर टीवी देख रही है। तो बस आज मुझे एक चीज़ बहुत सारे लोगों से बोलनी है। बहुत टाइम से एक मैसेज आ रहा है मेरे पास। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कमेंट सेक्शन में कि अगर किसी के पास स्टडी टेबल नहीं है तो क्या करना चाहिए। तो मैं एक चीज़ बता रही हूँ कि पहली बात तो कि स्टडी टेबल श्रिया के पास भी बहुत टाइम बाद आया और अभी भी श्रिया कई बार स्टडी टेबल पे बैठ के नहीं पढ़ती, तो वो कैसे पढ़ती है वो मैं आपको बता रही हूँ।
सो चीपेस्ट वे ये है कि आप मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं खरीदना है, अगर आपको बिल्कुल भी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप बैठ जाओ ज़मीन पर। बेड पर अवॉइड करो बैठना, क्योंकि नींद आती है। तो ज़मीन पे बैठ जाओ और ज़मीन पर बैठने के बाद आप 5-6 तकिए लगा लो। 5-6 तकिए या 4 तकिए अपने हाइट के हिसाब से। वैसे अगर बहुत फ्लफ़ी से हैं तो 2 तकिए में भी हो जाएगा। और उसके ऊपर बैठ के पढ़ लो, मतलब उस पर बुक्स वगैरह रख के, ठीक है। वो सबसे आसान तरीका है, बहुत लोग वही करते हैं। अगर आप एक चीप सस्ता स्टडी टेबल टाइप का कुछ लेना चाहते हो, तो मैं आपको मल्टीपर्पज़ स्टडी टेबल दिखाती हूँ, जो अक्सर आप लोगों के पास होता है। तो वो श्रिया बताना। एक तो ये वुडन वाला है श्रिया के पास, ये है ये स्टडी टेबल, और एक वो पिंक वाला है जो आप लोग अक्सर देखते हो मेरे वीडियोस में। ये तो ये जो स्टडी टेबल है ना बेटा, ऐसे करके दिखाओ उसको। हाँ ठीक है। सो ये जो 2 स्टडी टेबल है ना, ये अच्छे लाइफ लॉन्ग चलेंगे, बढ़िया। ये आप एक बार ले लो, 1000-1500 के अंदर ही आ जाएंगे, उससे बाहर के नहीं है, ठीक है। तो बस इतने में आपका एक स्टडी टेबल भी हो जाएगा। इस पे बैठ के हम लोग खाना वाना भी खा लेते हैं, इस पे बैठ के श्रिया अपनी पढ़ाई भी कर लेती है, मैं अपने लैपटॉप को रख के उस पर काम भी कर लेती हूँ। तो ये मल्टी पर्पस टेबल है। तो बेहतर है कि स्टडी टेबल लेने से अच्छा आप ये ले लो। स्टडी टेबल आएगा 5000 से ऊपर का, इससे अच्छा है कि 1001 रुपये में ये आपका काम मस्त एकदम निपट जाएगा, है ना। सही बोला ना मैंने? हाँ। तो श्रिया को भी ये टेबल बहुत अच्छा लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब बहुत सारी बातें कर ली, मेरा मुंह दुख गया। तो अब बहुत सारी बातें कर ली, अब चलते हैं अगले काम की तरफ। जब तक श्रिया टीवी देखेगी, मैं थोड़ा कुकिंग करती हूँ। ओके। कभी भी हमारा कोई काम छूटे ना, उसके लिए बेस्ट होता है कि हम प्लानर बना के रखें। हमारा शेड्यूल होना चाहिए कि हम पूरे वीक में 7 दिन तक क्या काम कर रहे हैं, क्या काम करने वाले हैं, क्या चीज़ें पेंडिंग है और क्या चीज़ें हम आगे प्लान करेंगे। तो ये सब चीज़ों का प्लानर मेरा भी रहता है, वो वीडियो भी है, उसको आप ज़रूर चेक करिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने क्लीनिंग का फॉर्मूला तो बता ही दिया आपको, उसके साथ साथ प्लानर भी मैं फॉलो करती हूँ हमेशा से, और वो प्लानर आपने बहुत पसंद भी किया है, तो उसे ज़रूर चेक करिएगा। नाउ हक्का नूडल्स फूट पड़ो। आ जाओ। तो बस अब बन गया है और हम लोग खा रहे हैं। फिर हम लोग एक मूवी देखेंगे, शॉर्ट मूवी देखेंगे। कल भी हमने एक शॉर्ट मूवी देखी थी, और कल देखी थी कि परसों देखी थी? कल तो अपन बाहर चले गए थे। हाँ कल नहीं, परसों देखी थी। जल्दी दिन निकल रहे हैं। तो अभी हम लोग, मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसी मूवी लगाएंगे जो बहुत लंबे टाइम वाली ना हो, वही शॉर्ट मूवी टाइप की, और फिर मज़े करेंगे। पूरा संडे अच्छे तरीके से एंजॉय करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। ये मैं भी खा लूँ। मेरा कहाँ है? ये मेरा, ये है। एक और दूसरा वाला रिमोट कहाँ है? ये है ना मेरे पास, आ जाओ। हाँ श्रिया गिर गई, खा के गिर गई श्रिया। उससे पेट का वजन संभाला नहीं गया, वो लड़क गई है। और अभी है ना हम लोग ये फिल्म देख रहे हैं साइना, ये जो खत्म हो गई है, और फिर से आएगी 4:30 बजे। तो 4:30 बजे हम फिर से पूरी अच्छे से देखेंगे लास्ट। अभी तो ये क्या चल रहा है, क्लाइमेक्स चल रहा है। हाँ ऑलमोस्ट एंड पे ही है, आज प्रीमियर है शायद उसका। हाँ तो बस अभी इसको निपटाते हैं, थोड़ा सा सोएंगे। श्रिया तो अभी से सो गई है। उठो उठो उठाओ उठाओ उठो उठो, रो जाओ रो जाओ। शिनचैन के डॉग जैसे रोल हो जाओगे। पापा, ये एस्ट्रोलॉजी वाले ये जो रहता है ना पूरा, ये इन डायमंड्स को ना आप बाहर निकाल लो और उनकी काजू कतली बना लो, बिल्कुल उसके जैसे दिख रही है। दिखाओ। इसकी बात कर रही है, इसके डायमंड्स निकाल लो और मैं इसे दे दूँ। काजू कतली श्रिया को बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। देख लगा रही। सुनो कल मंडे आने वाला है। सुनो कल मंडे आने वाला है। तो मंडे में और अभी तो मैंने बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, जम के पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, क्योंकि अभी मैंने सिलेबस नहीं बताया है।
सिलेबस अगर पहले से बता देते तो अच्छा रहता, क्योंकि प्लान कर पाते ना एक की सो जाओ प्लान कर पाते ना पका रही है ना तू। प्लान कर पाते ना कि यार कौन से डेट पे कितना लर्न करना, कौन से चैप्टर्स लर्न करने हैं, तो फिर इसलिए मैं सोच रही थी कि ऐसा कुछ हो जाता तो बहुत मज़ा आ जाता। माही ओवर एक्टिंग हो रही है। अरे रे छोटू ये सो अब हम लोग मूवी जैसा कि मैंने बताया देख रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड करती हूँ यहीं पर। लाइक जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो पोस्ट करें तब आप तुरंत से नोटिफाइड हो जाएं। ये सब आपको एक ही बार करना है। Yes. मतलब कि अगर आपका सब्सक्राइब बटन ग्रे है तो उसको ग्रे रहने दीजिए और कुछ भी डिस्टर्ब मत करिए। चलिए आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। बाय बाय।